बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत बाबा शेर दिल बादशाह और हज़रत बाबा जमाल बादशाह रहमतुल्लाहि अलैहिमा। हज़रत बाबा शेर बादशाह और बाबा जमाल बादशाह के मज़ारात मुबारका कोटली शहर में मरजाए ख़ास व आम हैं। ये दोनों मज़ारात मुबारका एक ही चार दीवारी के अंदर हैं। हाज़रीन और ज़ायरीन का हर वक्त रश रहता है। हज़रत बाबा शेर बादशाह तकरीबन 200 साल पहले हो गुज़रे हैं। आपकी करामात रवायात की सूरत में मशहूर हैं। हज़रत साईं कमला बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साईं कमला बादशाह एक मादरजात वली हो गुज़रे हैं। आपका ख़ानदान ज़माना क़दीम से खंडरहार के देहात मेरा मोज़ा धड़ा में आबाद चला रहा था। आपके जद्द अमजद हज़रत शरफुद्दीन एक नहायत मुत्तकी और परहेज़ शख्सियत थे। हज़रत साईं कमला के वालिद का इसमें ग्रामी करम इला था, जो एक नेक और परहेज़गार शख्सियत थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत करम इला को 2 फ़र्ज़ंद अता फ़रमाए। एक का नाम कादिर बख्श और दूसरे का नाम साईं कमला रखा गया। हज़रत साईं कमला बादशाह रहमतुल्लाह अलैह मार्च 1834 नकयाल के गाँव खंडरहार मोज़ा दहड़ा में पैदा हुए। आप जब बातें करने के काबिल हुए तो सबसे पहले आपकी ज़बान से जो लफ्ज़ निकला वो अल्लाह था। इब्तदाई दीनी तालीम वालिदैन से हासिल की और अपने आबाई पेशा खेती बाड़ी में अपने वालिद बुज़ुर्गकार की मदद करते और भेड़ बकरियां भी चराया करते। एक मरतबा किसी ने आपके वालिद को शिकायत की कि आपका बेटा साईं कमला बकरियों की ठीक तरीके से देखभाल नहीं करता, जिसकी वजह से बकरियां कमज़ोर और लाग़र हो गई हैं। जिस पर आपके वालिद मोहतरम ने आप पर गम गुस्सा और नाराज़गी का इज़हार किया, जिस पर आपने जवाबन अदब के साथ अर्ज़ किया, ऐ अब्बा जान, आप देखें कि ये बकरियां हर तरह से बिल्कुल ठीक हैं। वालिद मोहतरम ने जब बकरियों को देखा तो वो बिल्कुल ठीक थी, जिस पर आपके वालिद मोहतरम की आँखों की बीनाई जाती रही और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। दूसरी तरफ हज़रत साईं कमला बादशाह अपने वालिद की इस तकलीफ़ को बर्दाश्त न कर सके। मोहब्बत पिदरी ने जब जोश मारा तो आपने गिड़गिड़ा कर गिरिया और ज़ारी के साथ दुआ की तो आपके वालिद की बीनाई लौट आई। इस बात से हज़रत साईं कमला बादशाह की विलायात और करामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई। आपसे बकरियां चरवाना छुड़वा लिया गया और अब आप सलूक व फ़क्र की मनाजिल तय करने में मशगूल हो गए। गोशा नशीनी और खलवत को इख्तियार फरमाया और साथ ही मुर्शिद कामिल की तलाश में निकले और सिलसिला नौशाइया में बैत होकर रूहानी मनाजिल की तकमील की। हज़रत साईं कमला बादशाह ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान आली शान खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास कि सबसे अफजल तरीन शख्स वो है जो मखलूक खुदा को नफ़ा पहुँचाता है, आप पूरी तरह इस फरमान आली शान पर अमल पैरा रहे। आप मखलूक खुदा की दीनी रहनुमाई व तरबियत के साथ उनकी दुनियावी ज़रूरियात के भी मद्देनज़र रखते। आपके जारी करदा लंगर से बिला इम्तियाज़ हर एक को खाना मिलता, जिससे गैर मुस्लिम भी मुस्तफ़ीद होते और आपके हुस्न सलूक और इस्लाम की हक़ानियत से वाकिफ़ होकर मुसलमान हो जाते। हज़रत माई तूती साहबा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, हज़रत माई तूती साहबा कि वालिद ग्रामी एक नहायत परहेज़गार और मुत्तक़ी शख्स थे। आपकी औलाद की दौलत से महरूम थे। एक बार हज़रत साईं कमला बादशाह की खिदमत में हाज़िर होकर औलाद के लिए दुआ की इस्तदा की, जिस पर साईं कमला बादशाह ने फरमाया कि जाओ, तुम्हारे घर एक बच्ची पैदा होगी, उसका नाम तूती रखना। साईं कमला के फरमान के मुताबिक कुछ अरसा बाद माई साहिबा की विलादत हुई, जिससे आपके घरेलू दुनियावी हालात भी अक्सर बदल गए और घर में खैर व बरकत और रिज़्क़ का भी इजाफ़ा हो गया। आपकी उम्र जब 8 साल के करीब हुई तो आप नंगे सर पाँव और एक कुर्ता पहने हुए नाला बांध जो आपके घर के करीब बहता था चली जाती और वहीं बैठा करती, लेकिन रात का ज़्यादा वक्त पानी में खड़े होकर गुजारती। हज़रत माई तूती साहबा ने ज़िंदगी का तवील अरसा चिल्ला कशी और मुराकबों में गुजारा। तकरीबन 60 साल तक जंगलों, बेआबानों और वीरानों में तन्हा इबादत करती। आप हज़रत साईं कमला बादशाह की मुरीदा थी। माई साहबा अपनी करामात को ज़ाहिर न होने देती, बल्कि अगर कोई चीज़ ज़ाहिर
ہو بھی جاتی تو اسے اپنے مرشد گرامی حضرت بابا جی سائیں کملہ بادشاہ کی طرف منسوب کرتی اور انہی کے نام پر دعا بھی فرمایا کرتی تھی۔ حضرت مائی طوطی صاحبہ کی کرامات تواتر سے مشہور ہیں۔ حضرت سائیں کملہ بادشاہ مائی صاحبہ کے والدین کے ہاں جب کبھی آیا کرتے تو ان کے وضو کے لیے پانی کا انتظام مائی صاحبہ ہی کیا کرتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بابا جی صبح نیند سے بیدار ہوئے اور وضو کے لیے جب کوزہ میں پانی دیکھا تو اس میں پانی نہیں تھا۔ سائیں کملہ بادشاہ نے مائی صاحبہ سے فرمایا کہ آج آپ نے کوزہ میں پانی نہیں بھرا۔ مائی صاحبہ نے فرمایا پانی تو بھرا تھا، آپ ایک بار پھر دیکھ لیں۔ مائی صاحبہ کے اصرار پر بابا جی نے دوبارہ کوزہ کو دیکھا تو کوزہ پانی سے لبریز تھا۔ یہ مائی صاحبہ کی پہلی کرامت تھی جس کا اظہار ان کے مرشد کے سامنے ہوا، اور اس کرامت سے آپ کا چرچا ہر طرف پھیل گیا اور آپ کی زندگی مبارکہ میں ہی لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ حضرت مائی طوطی صاحبہ نے 1931 کو اس دار فانی کو الوداع کہا۔ آپ کا مدار مبارک کھوئی رٹا میں مردہ خلائق ہے اور محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہے۔ الحمدللہ اس عظیم مائی صاحبہ کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان اولیاء آزاد کشمیر کی جملہ زیارات جہاں پر ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام زیارات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور کل روز محشر یہ تمام زیارات ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔